गाजियाबाद का एकमात्र शिक्षण संस्थान जहां बच्चे पढ़ते पढ़ते अपना कैरियर बना सकते हैं, प्रोग्रेस पॉइंट सेंटर 2&2 जूट मिल कंपाउंड पटेल नगर गाजियाबाद में खुल गया है। तथागत बुद्ध की वंदना करते हुए प्रोग्रेस पॉइंट सेंटर का उद्घाटन वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर चरण सिंह, डायरेक्टर सुदर्शन हॉस्पिटल गाजियाबाद द्वारा रिबन काटकर किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजीव माथुर, CMD प्रोग्रेस पॉइंट रहे। अतिथि सतीश सिरोही, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे। इसके साथ ही अतिथियों का स्वागत प्रबुद्ध समाज सेवियों द्वारा फूल माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली NCR के लोग भी भारी मात्रा में शामिल हुए। गाजियाबाद में यह पहला व अनोखा शिक्षण संस्थान है जहां सभी कोर्सों के साथ साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपना जीवन यापन हेतु कैरियर भी बना सकते हैं। गाजियाबाद प्रोग्रेस पॉइंट संचालिका कुसुम लता द्वारा आए हुए अतिथियों को व पत्रकारों को गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का संचालन विजेंद्र सिद्धार्थ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संजीव माथुर व डॉक्टर चरण सिंह व विनोद कुमार पन्ना ने अपने संबोधन में बताया किस तरीके से आज का युवा बेरोजगार है और उसको किस तरीके से उसकी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। वो केवल एक ही माध्यम है, प्रोग्रेस पॉइंट के माध्यम से। प्रोग्रेस पॉइंट एक ऐसा संस्थान है जो आपको पढ़ते के साथ साथ आपको ये भी सिखाएगा कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, आपको अपने करियर के लिए क्या बनना है। इसके साथ ही हम आपको बताते चलें कि इस संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ऑनलाइन के जरिए ये सब कुछ बताया जाता है कि आप अपना जीवन यापन के लिए कौन सी लाइन चुनें, किस जगह जाएं, क्या काम करें। ये कि महत्वपूर्ण ऐसा शिक्षण संस्थान जो आज के युवाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी। नमस्कार, मैं कुसुम लता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलेगा कि आजकल बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपने कैरियर का बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और बच्चे पढ़ लिख करके नर्वस होते जा रहे हैं। तो आज जो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे जो हमारे सतीश जी है, सतीश सिरोही जी और माथुर जी हम लोगों को बताएंगे कि जिससे हम अपने बच्चों के कैरियर को बना सकें। चलिए, आप सब लोगों से धन्यवाद। आप आ जाएं और जब तक मीडिया में बात नहीं जाती तो पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो हमारे बीच में है CP सिंह जी गगन टाइम से, मैं चाहूँगा वो यहाँ मंच पर आ जाएं। और राजकुमार गौतम जी हैं हमारे बीच में, मैं उनसे भी चाहूँगा आपकी वो भी यहाँ आ जाएँ। NPT न्यूज़ से हैं राजकुमार जी और रणबीर गौतम जी हैं आप अभी तक से, और रामेश्वर दयाल जी हैं लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद न्यूज़पेपर से, मैं उनको भी चाहूँगा वो भी यहाँ जाएं। जैसा आप देख रहे हैं, प्रोग्रेस पॉइंट एक नए आयाम गढ़ने जा रही है एजुकेशन के क्षेत्र में। कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो उन बच्चों को जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं
जो वो उनको जानते नहीं हैं, और जिनके ना जानने की वजह से वो लोग अपने उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच पाते। तो वो क्या चीजें हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से गुण हैं जो वो उनको पता नहीं चल पाता। तो आज उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, और अगर आप उन्हें सुनेंगे ध्यान से सारी चीजों से हटाकर, तो मैं समझता हूं कि अपने परिवार के लिए, अपने रिलेशन में, अपने जो सर्किल है हमारा, उसमें जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम उनको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे शायद। तो ऐसी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए यहाँ पर मैं उन्हें इन्वाइट करने जा रहा हूँ। तो आप सब लोग तैयार हैं? चलिए एक बार हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। संजीव माथुर जी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब का, कि डॉक्टर साहब कीमती समय निकाल करके आए हमारे बीच में, और सिरोही साहब का जो आकर के जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और उससे भी बड़ा धन्यवाद है पन्ना जी का और मैडम का, जिन्होंने इस क्षेत्र की गाज़ियाबाद की फ्रेंचाइजी की शुरुआत आज डॉक्टर साहब के हाथों से करवाई है, जिसमें आप सर प्रोग्राम चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई भी बड़ी चीज़ उसकी शुरुआत छोटे से ही होती है। अगर हमें मंजिलों को अगर छूना है तो सीढ़ी, पहली सीढ़ी का भी योगदान उसमें उतना ही होता है जितना उसमें आखिरी सीढ़ी का होता है। तो गाज़ियाबाद क्षेत्र में फ्रेंचाइजी की शुरुआत आपके द्वारा हुई। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आज की सबसे बड़ी, अगर मैं ये कहूँ भारत की सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में क्या है, तो वो है बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने इसमें देखा कि ज़्यादातर मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं बुजुर्गों से ही शुरुआत करता हूँ इस प्रोग्राम की। हमारे समाज में और जो हमारी सभ्यता जो हमें ये सिखाती है, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा कोई पेरेंट्स होगा जो आज अपने बच्चों को ना पढ़ाना चाहता हो, और साथ ही साथ ऐसा भी कोई पेरेंट्स नहीं होगा जो ये चाहता हो कि मेरा बच्चा कामयाब ना हो। क्या कोई ऐसा पेरेंट्स है कि कहे कि मेरा बच्चा पढ़े और ये नाकामयाब बन जाए, ये फेलियर बन जाए? कोई भी ऐसा नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं, और अपने जितना उनका सामर्थ्य होता है उससे कई गुना ज़्यादा वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं। कहीं वो अपनी ज़रूरतों को मार के पूरा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इंडिया में स्थिति ये है कि बेरोज़गारी बढ़ती ही जा रही है, और इसका समाधान किसी के पास नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, वो वादे करती हैं, कुछ वादे पूरे हो जाते हैं, कुछ वादे पूरे नहीं होते हैं, और पूरी की पूरी जनता की नज़र सरकार की तरफ होती है कि सरकार ऐसी आए कि सबको रोजगार दे दे। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जो आए और सबको रोजगार दे दे, ऐसी कोई सरकार नहीं है। ना सरकार के पास ऐसी कोई नीति है, और ना भविष्य में भी ऐसी कोई नीति बनने वाली है जिसे कोई सरकार ये बना सके। लेकिन एजुकेशन का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है कि आजकल हर बच्चा पढ़ा लिखा है, हर बच्चे के नंबर जो हैं वो 90%, 95% आ रहे हैं। पेरेंट्स भी बड़े खुश हो रहे हैं कि यार बड़े हमारे बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों के 90% आ रहे हैं। आप जो जनरेशन यहाँ बैठी हुई है, तो इस एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा जो लूपहोल है वो ये है कि स्कूलिंग, हर माँ बाप, अगर आप लोग जो जनरेशन यहाँ पे बैठी हुई है वो जनरेशन है जिन्होंने एजुकेशन विपरीत परिस्थितियों में पाई है, स्ट्रगल करके पाई है, संघर्ष करके आपको एजुकेशन मिली है, आसानी से नहीं मिली है। क्योंकि उस समय के आप लोग, हम लोग हैं जिस समय में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और उस समय के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत ही काबिल हैं। लेकिन आज एजुकेशन जो है वो घर घर तक पहुंच चुकी है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्रोग्राम किस पे बेस्ड है।
अगर हम स्कूलों की बात करें, जिसके यहाँ भी छोटा बच्चा होता है, 3 कैटेगरी के स्कूल हैं हमारे इंडिया में। ए कैटेगरी, बी और सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में वो स्कूल आते हैं जो गली मोहल्लों में खुले हुए हैं, 5वीं तक का स्कूल, 8वीं तक का स्कूल, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ए कैटेगरी में वो स्कूल आते हैं जिसमें कि आप डीपीएस का नाम ले सकते हैं, कैम्ब्रिज स्कूल का नाम ले सकते हैं, मॉडर्न स्कूल का नाम ले सकते हैं, गोयनका, जीडी गोयनका का नाम ले सकते हैं। बड़ी अजीब विडंबना ये है कि जब हम बच्चों को स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, तो हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में जाए जो बहुत अच्छा स्कूल हो, ऐसा ही सोचते हैं ना। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता है कि आप देखेंगे हमारे इंडिया में जितने आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर होते हैं वो सारे सरकारी स्कूलों से आते हैं। आप ये आंकड़ा उठा करके आज गूगल पे जाके देखिए कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो हैं बहुत कम सक्सेस होते हैं। जो आज हमारे पूरे भारत के अंदर ज्वलंत हैं और ज़रूरी है इन चीज़ों को क्लियर करना और ज़रूरी है इन पर काम करना। तो बहुत बढ़िया आपका ये प्रोग्रेस पॉइंट का एक तरीका है उन बच्चों को कैरियर को बनाने के लिए। तो अभी हमारे बीच में जो है आज जो बहुत अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर आए हैं, और मैं पर्सनली जानता हूँ समय बिल्कुल भी नहीं होता, और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल वो चलाते हैं और व्यस्तता रहती है। आज किस तरीके से वो समय निकाल कर यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैं जरूर चाहूँगा उनसे कि 2 शब्द जो है इसके बारे में जरूर बोलें। डॉक्टर चरण सिंह जी। दुनिया के विश्व के शिक्षा को सुख शांति समृद्धि की शिक्षा देने वाले तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए, क्योंकि बात शिक्षा की हो रही है तो भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले को नमन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ने शिक्षा, तीनों लोगों ने शिक्षा दी विश्व को, और शिक्षा के माध्यम से बताया कि अगर इंसान का व्यक्तिगत मानसिक विकास हो सकता है तो केवल शिक्षा ही है। तो आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपको जो मुझे मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दिल्ली से बहुत सीनियर साथी जितेंद्र कुमार जी, रामेश्वर दयाल जी, ज़रूफ ठेकेदार जी, और हमारे बहुत सीनियर सोशल एक्टिविस्ट महेंद्र सिंह जी, रतनपाल जी, और गाज़ियाबाद के जाने माने विचारक बनवारी लाल जी, सीनियर पत्रकार रणवीर गौतम जी, और हमारे पत्रकार आर.के. गौतम जी, और उपस्थित सभी इसके प्रोग्रेस पॉइंट के फाउंडर चेयरमैन माननीय संजीव माथुर जी और सतीश सिरोही जी, कार्यक्रम का आज संचालन कर रहे विजेंद्र एडवोकेट जी, और एक नई ऊर्जा के साथ में गाज़ियाबाद को नई चीज़ देने वाले हमारे बड़े भाई विनोद कुमार पन्ना जी, मैडम कुसुम लता जी, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। साथियों, जैसा कि संजीव माथुर जी ने बताया कि एजुकेशन तो सब लेते हैं, अपने अपने हिसाब से सब एजुकेशन लेते हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसकी मेंटल और एजुकेशन ग्रोथ रुक जाती है। और जिस तरह के प्रॉब्लम्स उन्होंने जिक्र किया कि 90 प्रॉब्लम्स हैं, ये सही बात है बिल्कुल। एक नई रिसर्च के साथ ने जो प्रोडक्ट बताया है कि भाई 30 प्रॉब्लम तो हमारी अपनी पर्सनल हैं, घर की हैं, 30 हमारी प्रॉब्लम जो है स्कूल की तरफ से हैं, और 30 प्रॉब्लम हमारी जो है दूसरी तरीके की हैं। तो और प्रॉब्लम का जो समाधान है, जो 13 पॉइंट्स का जो जिक्र अभी किया है संजीव भाई ने, वो वाकई में ही समझने की बात है, बिल्कुल नई है, यूनिक चीज़ है, अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको गहराई से समझें, अच्छी तरह जानें और इसका लाभ उठाएं बच्चों के लिए, क्योंकि जितने भी यहाँ ज़्यादातर लोग बैठे हैं सबके बच्चे हैं, पोते पोते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो हम बहुत एजुकेटेड भी हो गए हैं लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याओं में फंसे हुए हैं। वो इसके लिए फंसे हुए केवल कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और जो हम बहुत आगे और कुछ कर सकते थे उतना ज़्यादा नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। तो मैं समझता हूँ अगर ये प्रोग्रेस पॉइंट को हम अख्तियार करते हैं, इस एजुकेशन को सीखते हैं, लेते हैं इसमें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम बच्चों का डेवलपमेंट तो करेंगे ही, अपनी फैमिली का डेवलपमेंट भी करेंगे, सेल्फ भी अपना भी डेवलपमेंट करेंगे। मैं एक और गुजारिश करूँगा संजीव भाई से कि एक प्रोडक्ट ऐसा भी बनाएं
स्किल का बच्चों का बनाया, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं 55 साल या 60 साल या उसके ऊपर के लोग हैं, क्योंकि वो भी बहुत प्रॉब्लम में हैं, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। और समझता हूँ बच्चों से ज़्यादा प्रॉब्लम उनको भी है ना, व्यक्तिगत भी है, पारिवारिक भी है, और उनको डिफरेंट कई बार तो मतलब बिना बात की प्रॉब्लम है ना, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, अब वैसे ही कहा अब सेल्फ क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम है, तो इस पर भी एक रिसर्च करें तो एक अच्छा प्रोडक्ट ये भी होगा। तो इसी के साथ मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि इसको ये जो हिम्मत करी है वो हमारे बड़े भाई विनोद कुमार पन्ना जी ने। तो यहाँ आकर आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद है और इस प्रोग्राम को समाप्त करें। और आपके लिए कुछ प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है और उस प्रसाद को लेकर जरूर आप जाएं। सर धन्यवाद सभी का, जिन्होंने आज इतना कीमती समय, संडे का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, ऐसो आराम का होता है, लेकिन आज एक अच्छे काम के लिए आए हैं। मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा और ख़ास करके डॉक्टर साहब इतनी व्यस्तता, उनका एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है और मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो पहले बता देते हैं उनकी व्यस्त रहती है, लेकिन आज उन्होंने कीमती समय जो मुझे दिया है। और मैं व्यक्तिगत उनको जानता हूँ 30-35 साल से, जब तक वो डॉक्टर बने हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए, मतलब मेरा उन्होंने व्यक्तिगत फ्री इलाज किया, बहुत सारे अस्पताल में मेरे आधे बिल लिए, तो वो एक बड़े हेल्प नेचर के व्यक्ति हैं जो है। और आज मैं भी ये चाह रहा था, मेरे पास कोई औकात, मेरी ऐसी वो हैसियत नहीं थी कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ, पर मेरी एक हार्दिक इच्छा थी जब मैंने ये टाइम डिसाइड करा संजीव माथुर जी से कि भैया गाजियाबाद का एक उद्घाटन होना है इसका फ्रेंचाइजी का, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं ये चाहता हूँ कि ये सम्मान मैं किसी और को देना चाहता हूँ, और मेरे बहुत अजीज हैं और वो बहुत ही लोगों की मदद करते हैं। तो मेरा आज मैं बड़ा अपना आप को वो गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैंने डॉक्टर साहब को यहाँ बुला के सम्मान किया। वैसे तो मैं उनके लायक हूँ नहीं कि जितनी वो मदद करते हैं, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा। और इसके अलावा जो मेरे छोटे भाई हैं सतीश सिरोही जी, वो 25 साल से इस एजुकेशन सिस्टम में हैं, वो दिल्ली में यमुना विहार में हैं और उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से उनका ताल्लुकात रहा है और बहुत एजुकेशन में बहुत कुछ उन्होंने किया है। तो मेरे से वो जब उन्होंने कहा इसको, लेकिन मैं भी प्राकृतिक उससे या जो भी कारण सके मैं पढ़ाई ज़्यादा मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी कि मतलब जो है ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही वो हो। तो यहाँ जो मैंने जब माथुर जी ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई तो मैं इससे बड़ा खुश हुआ कि वाकई बहुत सारे लोग बच्चे पढ़ लेते हैं। वो क्यों पढ़ लेते हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ना है, क्या आगे भविष्य में बढ़ना है, वो कुछ नहीं पता। लेकिन जो स्किल की ऐसी जो बातें बनाई, जो किट बनाई इन्होंने, और एक 10,500 रुपये लगा करके पूरी 5-10 साल उसके लिए एक कोच का काम करती है ये प्रोग्रेस पॉइंट, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। हम इतना पैसा खर्च करते हैं, कोचिंग पे खर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी आई है, यदि हम बच्चों को किसी के जन्मदिन पर किसी के बच्चों को ये किट भी दे देंगे 1750 रुपये की, तो खेल में बहुत कुछ सीख जाएगा जो है। तो इसीलिए मैंने आज जितने भी स्कूल वाले हैं, कोचिंग वाले हैं या टीचर हैं या वैसे भी जो लोग सामाजिक आदमी हैं, सभी मैंने बुलाए यहाँ पर जो है। तो मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। हमारे डिपार्टमेंट के बिश साहब हैं, डिपो मैनेजर रहे हैं, जो बहुत अजीज हैं। वैसे तो उनके हिसाब से हम उनके साथ में जा भी नहीं सकते थे कमरे में, लेकिन आज वो भी मेरा सम्मान की वजह से मेरे यहाँ आए हैं। मैंने बहुत कुछ लोगों से सीखा है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ जितने लोग भी आए हैं। तो मैं इसी के लिए धन्यवाद करते हुए मैं चाहूँगा सब लोग प्रसाद का व्यवस्था की गई है तो सब वो लेके जाएँ। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी माथुर जी यहाँ पर हैं, तो वो जो है मतलब उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी कोई पूछना है आपको तो थैंक यू सर जी।